हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सेल Ni का ऑक्सीकरण Ni2+ में 1 मोलर विलयन था गोल्ड का अपचयन Au यानी कि Au3+ का अपचयन Au में यदि Ni2+ से Ni यानी कि यहाँ पर अपचयन विभव दिया गया है निकल का E0 बराबर -0.25 वोल्ट स्टैंडर्ड यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि मानक अपचयन विभव है। इसके बाद में जो गोल्ड है उसका यहाँ पर गोल्ड का जब अपचयन होता है Au3+ का जब अपचयन होता है Au में, तो यहाँ पे इसके लिए जो मानक अपचयन वो दिया गया है वो दिया गया है E0 बराबर 1.50 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। विकल्प ए +4 वोल्ट, विकल्प बी -1.75 वोल्ट, विकल्प सी +1.75 वोल्ट और विकल्प डी यहाँ पर +1.25 वोल्ट। तो देखिए बच्चों, बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास में ई सेल होता है, ई सेल ये बराबर होता है ई नोट सेल माइनस 0.059 n इंटू log Q के। ये यहाँ पर हमारे पास में ई सेल का यानी कि विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अब देखिए यहाँ पर ई नोट सेल n और Q हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो हमारे पास में ई नोट सेल होता है, ये हमारे पास में ई नोट सेल, ये बच्चों यहाँ पर होता है ई नोट SRP कैथोड पर। ये जो हमें मानक अपचयन विभव दिया गया है ये कैथोड का माइनस E0 SRP एनोड का एनोड। अब देखिए कैथोड पर हमें पता है अपचयन होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, कैथोड यानी कि अपचयन यहाँ पर हमारे पास में होगा और एनोड पर हमारे पास में ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण। अब देखिए जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया है Ni से, तो यहाँ पर Ni2+ से जब Ni2+ का जब Ni में अपचयन होता है तो इसके लिए जो इनोट SRP दिया गया है ये दिया गया है -0.25 वोल्ट। और जो यहाँ पर गोल्ड के लिए दिया गया है Au3+ से Au, इसके लिए जो इनोट SRP दिया गया है, इनोट SRP ये बच्चों दिया गया है +1.50 वोल्ट। अब बच्चों ध्यान दें, होता क्या है कि अपचयन किसका होता है, यहाँ पर अपचयन किसका होगा। यहाँ पर इसे इस प्रकार समझे कि ऑक्सीकरण किसका होगा, जो कि यहाँ पर प्रबल अपचायक होगा, जो कि प्रबल अपचायक होगा। इन दोनों में से प्रबल अपचायक कौन होगा, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होगा, जिसका जिसका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक, अधिक ऋणात्मक होता है, वह प्रबल अपचायक होता है, वह प्रबल अपचायक होता है। यानी यानी उसका स्वयं का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण हो रहा होता है, हो रहा होता है। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि अधिक ऋणात्मक किसका यहाँ पर मानक अपचयन विभव है। तो हम निकल के लिए यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो मानक अपचयन विभव है वो अधिक ऋणात्मक है। यानी कि जो हम ई नोट सेल ज्ञात करेंगे, ई नोट सेल ये देखिए हमारे पास में होगा ई नोट SRP कैथोड। अब अपचयन किसका हो रहा होगा, जिसका मानक अपचयन विभव कम है, यहाँ पर कम ऋणात्मक है यानी कि गोल्ड का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1.50 वोल्ट माइनस, अब इनोट SRP एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किसका होगा, जो प्रबल अपचायक है, यानी कि माइनस यहाँ पर होगा -0.25 वोल्ट। तो ये हमारे पास में हो जाएगा इनोट सेल बराबर, ये यहाँ पर होगा 1.75 वोल्ट। ये हमारे पास में हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास में 1.75 वोल्ट हो जाएगा इनोट सेल। अब इसके बाद में हम एन की बात करें तो देखिए एन क्या होता है, एन को हम कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर समझे। ये जो हमें अभिक्रियाएं दी गई है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि Ni से Ni2+ बनता है और Au3+ का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे Ni का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी कि ये यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस
Na2+, और गोल्ड का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, यानी कि Au3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ये बना रहा है Au3+। तो देखिए इनके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुणा करेंगे 3 से, हम यहाँ पर गुणा 3 करेंगे और यहाँ पर गुणा 2 करेंगे, तो अब यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2Ni से 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, यहाँ पर होगा 3Ni से 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3Ni2+, वहीं पे गोल्ड के लिए हम लिखेंगे Au3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर बनाएगा 2Au। तो ये यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त होगी वो यहाँ पर होगी 2Au3 प्लस 3Ni, जो कि यहाँ पर बनाता है 3Ni2+ प्लस 2Au। ये हमारे पास में निर्मित होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आदान प्रदान हुआ, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, यानी कि n बराबर हमारे पास में आएगा 6, n बराबर 6 यहाँ पर होगा, n बराबर 6। तो ये n की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। अब हम बात करें q की, q किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए q यानी कि हमारे पास में जो q होगा इसको हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, q बराबर, अब हमारे पास में q बराबर होता है n, यहाँ पर कैथोड बटे एनोड, कैथोड बटे एनोड, या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारे पास में होगा एनोड बटे कैथोड, जिसे हम इस प्रकार से लिखें। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हमें पता है कि ऑक्सीकरण होगा, यानी कि Ni2+ से यहाँ पर Ni से Ni2+ बनेगा, यानी कि हमारे पास में होगा Ni2+ और यहाँ पर ये होगा Au3+, ये हमारे पास में होगा। अब देखिए अब यहाँ पर जो रस समीकरण मिति है, रस समीकरण मिति को हम इनके घातांक के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में Q का मान होगा, यहाँ पर हमारे पास में Q का मान होगा। तो अब देखिए Q भी हमें ज्ञात हो गया, N भी यहाँ पर हमें ज्ञात हो गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पर जो सूत्र दिया गया है इसमें वैल्यू रखनी है। ये हमारे पास में E नोट भी हमें ज्ञात हो गया, E नोट हमारे पास में 1.75 है। तो देखिए यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो ये हमारे पास में होगा ई सेल बराबर, अब ई नोट सेल हमारे पास में प्लस 1.75 हमें प्राप्त हुआ था, 1.75 वोल्ट माइनस 0.059 इस डिवाइड बाय, अब n क्या प्राप्त हुआ था, 6 प्राप्त हुआ था, इंटू लोग और यहाँ पर ये है जो Q हमारे पास में है, Q हमारे पास में होता है Ni2+। अब Ni2+ की यहाँ पर मोलरता कितनी है, तो यहाँ पर ये दिया गया है 1 मोलर दिया गया है दोनों का मान, यहाँ पर हम रखेंगे 1/3, यहाँ पर ये हमारे पास में होगा 1/3 बटे 1/2, ये यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। तो बच्चों यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ये होगा ई सेल बराबर प्लस 1.75 वोल्ट माइनस 0.0059 इस डिवाइड बाय 6। अब ये हमारे पास में log 1 हो गया, और जैसा कि हमें पता है कि जो log 1 का मान होता है, log आधार 10 है, ये log आधार 10, तो log आधार 10 का जो यहाँ पर मान होगा, log आधार 10 1, ये हमारे पास में 0 होता है, ये हमारे पास में यहाँ पर log आधार 10, तो इसका जो log आधार 10 1 बराबर हमारे पास में 0 होता है, तो ये होगा ई सेल बराबर प्लस 1.75 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाय 6 इंटू 0, तो ये पूरा मान हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त होगा ई सेल बराबर प्लस 1.75 वोल्ट। ये हमारा यहाँ पर फाइनल उत्तर होगा, जो कि हमारे प्रश्न में विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं विकल्प सी हमारे पास में सही विकल्प है, प्लस 1.75 वोल्ट, जो कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल
होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।